नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि एक मुर्दा किसी का न्याय कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा सिंहासन पर नहीं बल्कि आधी रात को जलती हुई चिताओं के बीच न्याय करता है? आज की कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बल्कि अपनी रूह को दांव पर लगाकर न्याय किया। एक ऐसी रात जहां 4 अजनबी और एक राजा के बीच मौत का खेल शुरू हुआ और उस रात इंसानियत की परिभाषा बदल गई। बहुत समय पहले विक्रमादित्य नाम का एक राजा अवंती नगर पर शासन करता था। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो न्याय का दूसरा नाम था। उसके फैसले इतने सटीक होते थे कि दुश्मन भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन नगर में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे आधी रात के बाद राजा महल में नहीं होता। कुछ कहते वो अदृश्य हो जाता है, कुछ कहते वो आत्माओं से बात करता है और कुछ उसे पागल समझते थे। लेकिन सच्चाई इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। असल में राजा हर रात अपना रूप बदल कर निकलता था। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर राख और हाथ में एक पुरानी लाठी। वो जाता था उन जगहों पर जहां कोई दरबारी नहीं जाता, अंधेरी गलियां, कोठे और शमशान। क्योंकि उसका मानना था सच उजाले में नहीं अंधेरे में फुसफुसाता है। एक कड़कड़ाती ठंड की रात जब हवाएं भी कांप रही थीं, राजा नगर के बाहर एक खंडहर में पहुंचा। वहां 4 लोग आग के पास बैठे थे। लेकिन ये साधारण लोग नहीं थे, ये थे समाज के वो लोग जिन्हें दुनिया कचरा कहकर फेंक चुकी थी। राजा एक भगोड़े अपराधी का नाटक करते हुए उनके बीच जाकर बैठ गया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। राजा ने पूछा, तुम सब क्या कर सकते हो? कालिया, मैं आंखों की पुतली देखकर बता सकता हूँ कि इंसान अगले 24 घंटे में क्या करेगा। माधो, मैं जमीन पर कान रखकर दूर की हलचल सुन सकता हूँ। बुलबुल, मैं ऐसी आवाज निकाल सकता हूँ कि खुद कुदरत भी धोखा खा जाए। मैं माथे की लकीरों से छिपे हुए पाप पढ़ सकता हूँ। सबकी नजरें अब राजा पर थीं। राजा मुस्कुराया और बोला, मैं मौत के मुंह में गए इंसान को भी वापस जिंदा कर सकता हूँ। चारों चौंक गए। उस रात 5 ने मिलकर योजना बनाई राजमहल के गुप्त तहखाने को लूटने की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिस महल को लूटने जा रहे हैं वो उसी अजनबी का है जो उनके साथ बैठा है। रास्ते में अचानक माधो जमीन पर लेट गया। उसने कान लगाया और कांपते हुए बोला, अनर्थ, महल के अंदर 500 सैनिक नहीं 500 गद्दार हैं। बुलबुल ने पक्षियों की आवाज सुनी और चीख पड़ा, सेनापति ने राजा के खाने में जहर मिला दिया है। अब चारों के सामने 2 रास्ते थे, खजाना लेकर भाग जाना या उस अजनबी की जान बचाना। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर कालिया बोला, हम चोर हैं, गद्दार नहीं। और चारों ने फैसला किया, आज खजाना नहीं इंसानियत जीतेगी। अगली सुबह दरबार सजा। चारों को बेड़ियों में लाया गया। सेनापति मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था आज राजा मर जाएगा। लेकिन जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठा, उसने अपने चेहरे की राख हटाई। पूरा दरबार सन्न रह गया। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा बोला, इन चारों ने मेरा खजाना लूटने की कोशिश की, लेकिन जब बात मेरी जान की आई तो इन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। फिर उसकी नजर सेनापति पर गई। और तुम, जिसे मैंने सब कुछ दिया, तुमने मेरी मौत का सौदा किया। उसी पल सेनापति को मृत्युदंड दे दिया गया। राजा ने चारों की बेड़ियां खोल दी और कहा, आज से तुम अपराधी नहीं, इस राज्य के स्तंभ हो। कालिया इंटेलिजेंस चीफ माधो, बॉर्डर गार्ड बुलबुल, स्पाई मास्टर पंडित, रॉयल एडवाइजर। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोयला जब तक खान में होता है काला कहलाता है, लेकिन जब तराशा जाता है तो हीरा बन जाता है। किसी इंसान का बीता हुआ कल उसका आने वाला कल तय नहीं करता। अब दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।